वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं चेतुशासनं त्रिवर्णतिलयं देवं वन्दिता त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं मोक्षं मणुपेहाओ भगीजनानन्दजननी। धर्म को दया रूप भी कहा है, अहिंसा रूप, दया रूप, दशलक्षण रूप, रत्नात्रय रूप, वस्तु स्वभाव रूप, विविक्षा भेद है। वस्तु का स्वभाव धर्म है तो वस्तु का स्वभाव तो त्रैकालिक होता है। वस्तु का स्वभाव तो त्रैकालिक होता है, तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसका क्या अर्थ होगा? वस्तु का स्वभाव धर्म है, इसका अर्थ क्या होगा कि भाई वस्तु स्वभाव धर्म है, अर्थात धर्म कोई पराश्रित परिणाम नहीं है, विभाव नहीं है। वस्तु में मोक्ष मार्ग में मुख्य रूप से धर्म की जो परिभाषा करते हैं, संसार दुखते सत्वानि यो धरते उत्तमे सुखे, अनेकांत में धर्म की परिभाषा अलग है। नित्य अनित्य सत असत तत तत भेद अभेद है, वहाँ वो अलग है। और यहाँ यो धरते उत्तमे सुखे धर्म की परिभाषा करते हैं। तो यहाँ वस्तु का स्वभाव का मतलब ये है कि वस्तु का स्वभाव, वस्तु अर्थात आत्मा का स्वभाव ही आनंदमय है, सुखमय है। सुखी होने के लिए पर पदार्थों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। पर पदार्थों का परिणमन चाहे जैसे होता रहे तो भी जीव भेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए स्वतंत्र है। शरीर रहे या जाए, शरीर की कोई प्रकार की अवस्था हो, बाहर के संयोग चाहे जैसे हो, लेकिन भेद ज्ञान करके ज्ञानी जीव अंतर में सुख का भेदन करते ही है। वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये धर्म प्रकट करने के लिए पहली सीढ़ी है समझने की, क्योंकि स्वभाव को समझे बिना धर्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। पंडित टोडरमल जी ने प्रयोजनभूत तत्वों की चर्चा में एक बात कही कि जीव अजीव को एक माने और अपना दुख दूर करने के लिए अजीब में परिवर्तन करना चाहे तो स्वयं का दुख दूर कैसे होगा? इस पर से अपन ने 2, 3, 4 लाइनें कही दी कि देखो, देह और आत्मा को एक मान करके फिर यह जीव कितना ही अध्ययन करे, कितना ही तपस्या करे, कितनी भी क्रियाएं करे, लेकिन यह जीव को धर्म का प्रारंभ नहीं होता, सुख नहीं होता। देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व समझने पर ही इस जीव को धर्म का प्रारंभ होता है। धर्म धर्मी के आश्रय से होता स्वभाव।
वस्तु का स्वभाव समझना ही चाहिए। तो आत्मा का स्वभाव आनंदमय है, शरीर का स्वभाव ही है, शरीर संयोग है उसका वियोग होगा। पर्याय का स्वभाव ही अध्रुव है। स्वभाव, स्व माने अपना और भाव, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना भाव है। भाव की अपेक्षा वस्तु को भाववान कहते हैं, जैसे वृत्ति की अपेक्षा वृत्तिमान कहते हैं, जैसे भाववान है। गुण की अपेक्षा गुणी कहते हैं, धर्म की अपेक्षा धर्मी कहते हैं। जैसे ये भाव जो वस्तु का है, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना भाव है, बिना भाव के थोड़ी है। तो वस्तु स्वभाव को समझे तो कहीं राग द्वेष करने के लिए गुंजाइश नहीं। राग द्वेष स्वयं विलय को प्राप्त हो जाती। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये धर्म प्रकट करने के लिए पहले नंबर पर इसलिए कहा कि वस्तु धर्म करने के लिए हमें वस्तु का स्वभाव समझना चाहिए। इस जीव को धर्म करना ऐसा लगता है, ये करते धर्मात्मा सो यही अपन करने लगो सो धर्म होगा। इसमें क्या, देखा देखी थोड़ी धर्म होता भाई। धर्म में करना 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 जल्दी पड़ती है, पहले समझना नहीं आता। लौकिक के क्षेत्र में भी किसी भी कार्य को करने की पहली सीढ़ी है उसे समझा जाए। बिना समझे करना चलेगा तो क्या होगा? वस्तु को स्वभाव को समझे बिना ही जीव दुखी हो रहा है। वस्तु के स्वभाव को समझे बिना ही जीव दुखी होता है। तो स्वभाव को समझे तो ही सुखी होता है। इसलिए वो धर्म दया रूप है। दया रूप माने दुख से छुड़ाने वाला है। धर्म दया रूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? धर्म से जीव दुखों से छूटता है। स्वदया, जो जीव धर्म रूप परिणमित होता है वह जीव सुख रूप भी परिणमित होता है। जो जीव धर्म रूप परिणमित होता है, जो धर्म करता है, लौकिक भाषा में स्थूल भाषा में कहें तो वह सुखी होता है। सुखी होने के लिए धर्म करना चाहिए। धर्म करना चाहिए अर्थात धर्म समझना चाहिए। उसी के अंतर्गत आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग आदि की चर्चा की। वो अपन ने शुरू की थी वहाँ। कि देखो, जिसे दुख से छूटना है उसे जिनेंद्र भगवान के वचनों में कहे हुए इन तत्वों के प्रति निशंक होना चाहिए। जिसे दुख से छूटना है उसे जिनेंद्र भगवान के कहे हुए तत्वों के स्वरूप में निशंक होना चाहिए। खुलासा करो तत्वों की दृष्टि से। जिसे निशंक होना, जिसे सुखी होना है उसे इस बात में निशंक हो जाना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, मेरे तो मर सकता ही नहीं, कोई मुझे मार सकता ही नहीं। दुखी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जीवन में। जैसे हम ये पूछें कि सूर्य में अंधकार कैसे होता है? हो सकता नहीं। मिस्री में खटास कैसे हो सकता है? कोई बताएगा 1.5 साल का बालक कि उसमें नींबू निचोड़ दो खट्टी हो जाएगी। भाई मिस्री थोड़ी खट्टी हो जाएगी। जीव के
स्वभाव को देखा जाए तो स्वभाव में दुख का कारण नहीं, दुख नहीं, दुख का कारण नहीं। तो कारण बिना कार्य कैसे होगा? तो दुख तो होता है, जीव ही में होता है, उद्गल में तो होता नहीं। हाँ, वो पर्यार्थी न्याय का कथन है। कौन दुखी होता है? जो जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता, पर को अपना मानता है। स्वभाव को नहीं जानता का अर्थ है जो अपने को ज्ञाता स्वरूप नहीं जानता, पर का कर्ता मानता है। जो अपने एकत्व विभक्त स्वरूप को नहीं जानता, वह पर में एकत्व करता है। जो अपने पर से भिन्न एकत्व को नहीं समझता, पर में एकत्व करता है। जो अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानता, अपने को पर का कर्ता मानता है। जो जीव अपने को सुख स्वरूप नहीं देखता, पर में कोई कल्पना करके सुखी मानता है, पर में कोई कल्पना करके सुखी मान लेता है, वह जीव दुख रूप परिणमित होता है। दुख जीव का विभाव परिणमन है, स्वभाव परिणमन नहीं है। और अध्यात्म में स्वभाव की ही ओर से कथन होता है, इसलिए ये जीव का परिणमन नहीं है, तो पुद्गल का परिणमन। पुद्गल का परिणमन का मतलब क्या है? पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला ये विभाव परिणमन है। तो निशंक हो जाना चाहिए इस बात में। क्या देह के छूटने पर भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मैं तो अनादि अनंत तत्व, मैं तो स्वभाव से आनंदमय हूं। किसी की ताकत नहीं है कि मुझे दुखी कर दे। स्वयं ही अपने को भूलकर दुखी हो तो हो, इसमें पर का दोष नहीं है। और अपने को भूलकर दुखी न हो तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई दुखी कर सके। उपसर्ग करने वाले उपसर्ग कर करके हार गए, उन धर्मात्माओं को दुखी नहीं कर सके। क्या कहा? उपसर्ग करने वाले उपसर्ग कर करके हार गए, उन धर्मात्माओं को दुखी नहीं कर सके। दुखी करने की ताकत नहीं, आकुलित भयो अज्ञान था। अपने पर दया करो। स्वदया रूप वास्तव में परमार्थ धर्म, परमार्थ धर्म है वह स्वदया रूप है। पर के प्रति दया करने का परिणाम वह तो पुण्य भाव है, उसे तो स्थूल व्यवहार से धर्म कहते हैं। परमार्थ से दयारूप धर्म जो कहा गया है वह धर्म स्वदया रूप है। इसको अपन दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, धर्म आनंद रूप है, सुख रूप है। दया रूप है अथवा आनंद रूप है, सुख रूप है। तो जिसे इन अंगों को कैसे घटाया था? जिसे सुखी होना हो उसे जिन वचनों के प्रति निशंक हो जाना चाहिए। जो जिन वचनों में शंका करके देह को अपना मानते हैं और फिर सुखी होने के लिए नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, नाना प्रकार के विकल्प ही करेंगे, उपाय क्या करते हैं? वे जीव अनंत काल में भी सुखी नहीं होते। पंडित जी ने ये भी लिखा है, तू जो उपाय करता है वो झूठा है। इसको अपन भेद करके उपाय के भेदों को भेद करके कहें तो क्या कहेंगे? तुम जैसा विचार करते हो, मानते हो, वो तुम्हारी मान्यता झूठी है। तुम जैसे विचार करते हो वे तुम्हारे विचार झूठे हैं, मिथ्या हैं। उन उपायों से दुख बढ़ेगा, इन विचारों से। जैसा तुम विचारते हो है, जैसा तुम सोचते हो। क्या सोचते हैं? ये लड़का बड़ा हो जाएगा तो अपन निश्चिंत हो जाएंगे,
पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे, अपने घर का घर हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे, एक व्यवस्था बन जाएगी फिर निश्चिंत हो जाएंगे। ये तुम्हारे जो अंतर में विचार चलते रहते हैं, ये विचार झूठे हैं, तुम्हारे विपरीत विचार हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना सम्यक श्रद्धान के बिना तुम्हें कोई निश्चिंत करने वाला नहीं। चिंता का उल्टा है निश्चिंतता। तो चिंता तो अज्ञान से होती है, राग से होती है। अज्ञान और राग न मिटे तो चिंता कैसे मिटेगी? चाहे कितने ही प्रकार से विचार करो, सुखी होने के लिए एक ही उपाय बचता है, ज्ञानाभ्यास किया जाए। वेद ज्ञान का अभ्यास करो, तत्व ज्ञान का अभ्यास, दूसरा कोई उपाय बचता ही नहीं है। पर का परिणमन हमारे हाथ में नहीं है। पर का परिणमन पर के अधीन है, स्वतंत्र है, और पर को अपने अनुकूल परिणमाने की, सुखी होने के लिए कोई जरूरत भी नहीं। लगता है लेकिन पर का परिणमन अपने अनुकूल करने की, सुखी होने के लिए कोई जरूरत भी नहीं। तो दया के साथ इस निशंकित अंग को ऐसे जोड़ना, जो जीव निशंक होता है वह जीव सुखी होता है, जो जीव शंकावान रहता है वह जीव दुखी रहता है। काय में कि जिन वचनों में, जिन वचनों का अर्थ है जिन वचन में कहे हुए तत्वों के स्वरूप में। इसी प्रकार निर्वांछा की चर्चा की थी। क्या बोलो? वांछा से जीव दुखी होता है। दुख दूर करने के लिए ये जीव को निर्वांछक हो जाना चाहिए। उस निर्वांछक की चार बातें भी कहेंगे। कहेंगे ये जीव ऐसी वांछा करता है कि भोग संयोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो प्रथम तो भोगों की वांछा से भोग नहीं मिलते। भोग कैसे मिलते हैं? पुण्य से। भोगों की वांछा से भोग नहीं मिलते, पुण्य से भोग मिलते हैं। तो भोगों की वांछा व्यर्थ हो गई है, और भोग मिलने पर भी सुख नहीं होता। देखो दोनों ओर से भोगों की वांछा व्यर्थ है। भोग मिलने से सुख नहीं होता और भोगों की वांछा से भोग नहीं मिलते, तो दोनों ओर से व्यर्थ हो गई वांछा। तो पुण्य मिलता है, और पुण्य भोगों की, पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता। पुण्य की वांछा से पुण्य नहीं होता। पुण्य कैसे होता है? हाँ, धर्म की वांछा करने से पुण्य होता है। धर्म की वांछा करने से, धर्मानुराग होने से, धर्म की चाह होने से इस जीव को पुण्य होता है। इसलिए धर्म की चाह करना चाहिए, पुण्य की चाह नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब चलो, धर्म की चाह से धर्म नहीं होता। धर्म की चाह से, धर्म की वांछा से धर्म नहीं होता। धर्म धर्मी के आश्रय से होता है। तो धर्म की वांछा वाले जीव को धर्मी का आश्रय करना चाहिए। आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। धर्मी माने आत्मा। तो आत्मा की वांछा करो, तो वांछा से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अंतिम बात क्या रहती है? सर्व प्रकार से निर्वांछक होना चाहिए।
जो जीव वांछाओं के कामनाओं के वशीभूत होता है वह नाना प्रकार के कामों में उलझता रहता है। इस जीव को कामनाएं ही काम में उलझाती हैं। जितना कामनाओं का विस्तार है उतना ही काम का विस्तार है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कामनाएं या वांछाएं जीव के लिए दुख रूप हैं, इसलिए वांछाओं के विस्तार से दुख का विस्तार होता है। तो स्वदया, अपनी दया करो। कैसे करें? कि निर्वांछक होकर के, वांछाएं मत करो। ध्यान रखना, निचली भूमिका में शुद्ध आत्मा की प्राप्ति की वांछा होती है, धर्म की प्राप्ति की वांछा होती है, धर्मात्माओं की संगति की वांछा होती है, धर्माराधन की वांछा होती है। लेकिन वो वांछा होने पर भी उस वांछा से नहीं होता कार्य। वांछा या चाह, अभिलाषा, इच्छा, उस इच्छा से कार्य नहीं होता। उपाय अलग है, उपाय करना चाहिए। तो निर्वांछकता दया रूप है, सुख रूप है, और वांछा दुख रूप है, पाप रूप। काय की वांछा पाप रूप है? तो चरणानुयोग पद्धति से मुख्य रूप से भोगों की वांछा पाप रूप है, इंद्रिय सुख की वांछा पाप रूप है। उस वांछा से जीव को अतीन्द्रिय सुख मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है, इंद्रिय सुख की प्राप्ति भी नहीं होती। तीसरे अंक की चर्चा में चलो आगे। ये चल चुकी थी थोड़ी चर्चा। तीसरे अंक क्या? हाँ, ये जीव को प्रतिकूलता में ग्लानि होती है। देखो, अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता ही झूठी है, लेकिन जहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना खड़ी होती है तो इस जीव की दो दशा है। अनुकूलता की तो वांछा होती है और प्रतिकूलता में ग्लानि होती है। अनुकूलता की वांछा और प्रतिकूलता में ग्लानि। तो प्रतिकूलता की में जो ग्लानि होती है उस ग्लानि से जीव को दुख होता है। ग्लानि का परिणाम जैसे शंका और कांक्षा का परिणाम, उसी प्रकार ग्लानि का परिणाम हाँ स्वयं के लिए दुख रूप है और दूसरे जीवों को दुख का निमित्त है। जिसके प्रति ग्लानि करते हैं, अगर वह जीव मोही है, रागी है, तो उसे भी दुख होता है। ज्ञानियों की बात अलग है, धर्मात्मा मुंडायों की बात अलग है। ध्यान रखना, मोहमय अज्ञानमय भाव है। जैसे वांछा अज्ञानमय भाव है ना, ऐसे ये ग्लानि भी अज्ञानमय भाव है। अब कर्णानुयोग से विचार करें तो ये ग्लानि का परिणाम, बोलो भाई क्या कहेंगे आगे? ग्लानि के परिणाम से यह जीव, हाँ बोलो बोलो, ज्ञानी के ग्लानि घृणा जुगुप्सा के परिणाम से यह जीव स्वयं ही घृणा योग्य हो जाता है। जिसे देख करके ग्लानि करता है, उस पाप के परिणाम से यह जीव स्वयं ही घृणित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मुनराज के तो मलिन शरीर को ग्लानि करी, देखकर ग्लानि करी,
और स्वयं कुष्ठ रोग उसके शरीर में उत्पन्न हो गया। और मुख्य रूप से इनमें अलग अलग अंतर हो जाता है। सामान्य जीव को किसी को देख करके ग्लानि करे, रोगी को देखकर, दरिद्र को देखकर ग्लानि का परिणाम करे। मुख्य रूप से मलिनता, हीनता को देखकर ग्लानि करता है। तो वो ग्लानि के परिणाम से स्वयं ही उस अवस्था, उस जैसी ही अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस प्रकार के कर्म का बंध होता है ना, उस कर्म के वजह से स्वयं ग्लानि का पात्र हो जाता। और धर्म धर्मात्माओं के, धर्मायतनों के संबंध में तो इसका विशेष स्वरूप समझना चाहिए। क्यों? वहां जो कर्म बनता है वो विशेष कर्म बनता है। ये मोही प्राणी अभिमानवश ग्लानि करता है। धर्मात्मा जीव उस ग्लानि के कारण को दूर कर देते। धर्मात्मा जीव उस ग्लानि के कारण को दूर कर देते। जो मलिनता है उस मलिनता को दूर करते। और देखो कैसी मोह की दशा है। बाह्य मलिनता में तो ये जीव ग्लानि करता है, लेकिन अपने ही मलिन परिणामों से ग्लानि नहीं करता। क्या कहा? बाह्य मलिनता से तो ग्लानि करता है। मल मूत्र धूल माटी कीचड़ आदि इनसे ग्लानि करता है, रोग आदि से ग्लानि करता है, लेकिन अपने मलिन परिणामों से ग्लानि नहीं करता। इसलिए ग्लानि भी मिथ्या है। मिथ्यात्व की परिभाषा को इसमें लगाना ग्लानि है। जिसके प्रति ग्लानि होती है निचली भूमिका में, करना चाहिए ये नहीं कह सकते। ज्ञानी को जिसके प्रति ग्लानि होती है, ऐसे मलिन परिणामों में तो अज्ञानी को ग्लानि नहीं। और जहां उस अज्ञानी को ग्लानि होती है, ज्ञानी कहते हैं यहां क्या ग्लानि है, तो पुद्गल की परिणति। निर्विचिकित्सा अंग में समंतवत स्वामी ने एक शब्द शास्त्र में और जोड़ा है। बोलो क्या देखा है? ग्लानि के साथ। हाँ, ग्लानि कैसे नहीं होती? गुणों से प्रीति होने के कारण अस्थि आत्मक्रिया, गुणों के प्रति प्रीति होने के कारण। और ग्लानि किससे नहीं होती? कितनी क्यों नहीं होती? वेद ज्ञान होने के कारण। वेद ज्ञान होने के कारण अपने अंतर में नहीं, बाहर में भी। जैसे दृष्टांत दिया था अपने कई बार। देखो, माता को बालक को गंदगी कर लेने पर भी, बालक ने बमन कर दी है, लैट्रिन कर दी, हाथ पांव गंदे कर लिए उसने, माता को ग्लानि होती है या नहीं? एक प्रश्न किया था पहले, होती है या नहीं? बिना स्यादवाद के अर्थ नहीं हो सकता। माता को उस गंदगी से तो ग्लानि होती है, लेकिन गंदगी के कारण बालक से ग्लानि नहीं होती। अर्थात वह गंदगी के कारण उस बालक को नहीं छोड़ती है, गंदगी दूर करती है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को किसी रोगी के प्रति, किसी दुर्गंध आदि के प्रति,
किसी मलिनता के प्रति ग्लानि आवे तो वे उन धर्मात्मा से ग्लानि नहीं करते, उस जीव से ग्लानि नहीं करते, उस मलिनता को दूर करते। वैयावृत्ति ग्लानि को जीत करके वैयावृत्ति में लगते। इसका चरणानुयोग पर का अर्थ समझना चाहिए। हे भाई, इन पर भावों के स्वरूप को जाने बिना, कर्मोदय के फलों को जाने बिना, जाने बिना का अर्थ, जानने का अर्थ, कर्म फलों को जानने का अर्थ क्या है? कर्म फलों को भिन्न जाने बिना, कर्म फलों को हे जाने बिना, कर्म फलों को जानते भैया क्या करें, इनके पाप का उदय है, इतना ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। साथ में वेद ज्ञान होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर में रोग हो गया, अब वो कहे क्या करें, ये पाप का उदय है, पाप के उदय का फल है, पाप के उदय का फल है, अपने ही पाप का उदय का फल है। तो ये कर्म का ज्ञान नहीं हुआ उसे, सम्यक ज्ञान नहीं, अभी अधूरा ज्ञान है। क्यों? कि ये कर्म के उदय का फल है, परंतु यह हमें सचेत होने के लिए है, एक बात। दूसरी बात, यह हमसे न्यारा है। ये कर्म का उदय है, मेरे स्वरूप में नहीं है और उपादेय नहीं है, लक्ष्य कर करके दुखी होने लायक नहीं है, कर्म का फल भोगने लायक नहीं है, निर्जरा करने लायक है। अगर ये कर्म फल को अपने से न्यारा जानता है और तो उसका ज्ञान सम्यक है, और कर्म फल को देख करके जिस कर्म का फल है, जिस परिणाम का फल है, उस परिणाम से विरक्त होता है, तो उसका कर्म फल का ज्ञान सम्यक है। और नहीं तो कर्म फल के लिए रोना रो रहा है तो मिथ्या है उसका ज्ञान। पाप के फल में ये जीव अपने उपयोग को जोड़ जोड़ करके, अपनी अनिष्ट की कल्पना करके, ग्लानि करके, द्वेष करके, शोक करके, दुखी होकर के नए कर्म को ही तो मान रहा, तो उसका ज्ञान कैसा? ज्ञान कैसा? जैसे बालक की गंदगी देखी माने, तो ये भी जानती है ये गंदगी बालक की नहीं है, गंदगी ऊपर ही है, अब जरा सी देर में छूट जाए। इस गंदगी के कारण से मेरा बालक सर्वथा गंदा नहीं हो गया है। वर्तमान पर्याय में उस पर्याय की अभिन्नता से उसे गंदा कह देते हैं, लेकिन ये बालक गंदा नहीं हो गया है। ये गंदगी भिन्न है, बालक भिन्न है। दूसरी बोलो, दूसरी भाषा बोलो, गंदगी है, बालक उपाधि है। हाँ, हे उपाधि का गंदगी है और बालक उपाधि है, और वो गंदगी को दूर करके बालक को अपनी गोद में ले लेती। ऐसे ही समझदार बालक घाव को दूर करता है, धोता है, वो बालक भी फिर वही करेगा। कोई वृद्ध, कोई अशक्त, कोई धर्मात्मा है, कोई भी जीव हो, अगर मान लो गिर जाए कीचड़ में, आप क्या करोगे? बोलो, उठाओगे इसको, फिर उसे भी नहलाओगे, अपन भी नहाओगे, उसके भी कपड़े बदलोगे, अपन भी कपड़े बदलोगे, लेकिन उठाओगे कि नहीं उठाओगे? ये होता विचिकित्सा रूप परिणाम का धर्म के साथ सहचरपना भी नहीं है।
क्या कहा? हाँ, घृणा रूप परिणाम का धर्म के साथ सहचरपना भी नहीं है। इसको आप स्थूल भाषा में बोलिए। किसी धर्मात्मा को मलिनता में देखकर, किसी रोगी को देखकर, किसी और एक हीन अवस्था में देखकर मुंह फेर करके निकल जाना, अरे बड़ी बदबू आ रही वहां, हट, क्या ये धर्मात्मा नहीं हो सकता, धर्मात्मा का लक्षण नहीं। ध्यान रखना, वीतरागता की यहाँ पराकाष्ठा है, वहां माध्यस्थ भाव है, वो अलग बात है। लेकिन इसलिए सराग भूमिका में वह ग्लानि नहीं करता, उसे देख करके शिक्षा लेता है, सीखता है। अरे ये ग्लानि रूप परिणाम के कारण धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों से, धर्मात्मा का एक व्यापक अर्थ आत्मा भी होता है। जीव मात्र उनकी परपोदय जनित मलिन अवस्थाओं को देखकर अभिमान पूर्वक घृणा की, तिरस्कार किया उनका, और अपनी रूढ़ी की क्रियाओं में धर्म मान करके वहां लग गया। उस परिणाम का फल है यह बच्चा। एक 18-20 वर्ष का बालक आया, सो हमने कहा देखो बेटा, बाबा की सेवा किया करो, हाथ पैर गावा करो। वयोवृद्ध थे, करीब 80 वर्ष के होंगे, अब तो सब बातें खत्म है, शांत हो गए वे। हमने सेवा किया करो, बोले बहन भी आती है, देख वहीं थूक देते हैं, ऐसे हो जाते हैं। हमने बेटा क्या करते हो, तुम छोटे थे तब तुम क्या करते थे? उनकी गोद में पेशाब कर देते थे। वे अगर ग्लानि करते तो क्या होता? साफ सुथरे कपड़े झट से गंदे कर लेते थे, तुम धूल माटी करते थे कि नहीं? वे दिन भूल गए? अगर माता उस बेटे से ग्लानि करती तो क्या उसका पालन पोषण हो पाता? वैयावृत्ति तप की ग्लानि बड़ी बाधक है। ग्लानि करने वाला जीव वैयावृत्ति नहीं कर सकता। सेवा नहीं कर सकता लौकिक में। अरे शारीरिक ग्लानि तो उसे जीतनी ही पड़ती है, लेकिन उस सेवा की अपेक्षा उसे सेव्य कह देते हैं। जिसकी सेवा की करनी है, उसकी औदैहिक अवस्थाओं को भी क्षमता से सहन करना पड़ता, तब सेवा कर पाए। जैसे लौकिक में देखो तो बच्चा कभी कभी रूठ जाता है, मचल जाता है, चिड़चिड़ा जाता है बीमारी में, माता उस सबको सहन करती है, तब उस बच्चे का पालन पोषण कर पाती है। तो एक बात बताते, हम पूछते हैं कि भैया बालक के पालन पोषण करने की अपेक्षा रत्नत्रय का पालन पोषण करना कितना दुर्लभ है। सोचो, जब ग्लानि जीते बिना एक बालक की सेवा का पालन पोषण नहीं हो सकता, एक वृद्ध की सेवा नहीं हो सकती, देश की सेवा नहीं हो सकती, तो ये बताओ रत्नत्रय की सेवा कैसे हो? कैसे हो सकती है? तो जो जीव ग्लानि करता है मात्र, उसकी दृष्टि केवल पर्याय पर है, क्षणिक पर्याय पर ही तो है, तभी तो ग्लानि होगी। अगर स्वभाव के आश्रय पूर्वक पर्याय का ज्ञान हो, पर्याय का ज्ञान हो, क्या कहा? स्वभाव दृष्टि पूर्वक पर्याय का ज्ञान हो, तो उसे बोलो
स्वभाव दृष्टि के बिना पर्याय रूप ही मानते हुए ग्लानि हो तो वो छोड़ देगा, फेंक देगा। और स्वभाव दृष्टि पूर्वक यदि उसे पर्याय का ज्ञान हो तब फिर भैया वृत्ति तप करेगा ग्लानि छोड़ करके, फिर से ग्लानि नहीं आएगी। जिसे प्रीति हो, अपनत्व हो, व्यवहार की दृष्टि से अपनत्व भी कह देते, प्रीति भी कह देते, परमार्थ भी घटाएंगे व्यवहार में। जैसे ये मुनिराज हमारे धर्म के आधार है, हमारे मुनिराज अपनत्व है, प्रीति भाव है। जब अपनत्व और प्रीति भाव है उन मुनिराज के प्रति तब ग्लानि नहीं होगी। उस दशा को देख करके उसे दूर करने का भाव है। ग्लानि के निर्विचिकित्सा अंग में शास्त्रों में किसका दृष्टांत है? उदयन राजा। उदयन राजा, उस देव ने मुनिराज का रूप बना करके परीक्षा ली और एकदम बदबू आ रही, सब हो रहा था, लेकिन उन्होंने द्वारा परीक्षण किया, आहार दिया, और आहार करने के बाद वो तो परीक्षक ही बैठा था, घर से ऐसी बमन करी कि पूरा तो चौका खराब और पूरे कपड़े खराब राजा के, मुनिराज के शरीर। तो अभी राजा का विचार क्या आया, पढ़ा होगा कहानी में तुमने, हाय हाय देखो तो हमारा अविवेक, हमने कैसा हार दिया, मुनिराज को कष्ट और हो गया। माने उसने अपनी ही निंदा की और मुनिराज के शरीर को धोने पहुंचने लगा। चौकाबाज में मुनिराज के शरीर को धोने पहुंचने लगा। अब बताओ क्या करें? देव ने हाथ जोड़े, महाराज जैसी प्रशंसा इंद्र सभा में होनी थी वैसी ही थी। निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला है, व्यवहार निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला प्रशंसनीय होता है। और यहाँ तो यहाँ इंद्र सभा में प्रशंसनीय होता है। हाँ, और परमार्थ निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला जीव प्रशंसनीय तो होता ही है, पूजनीय होता है। क्योंकि परमार्थ निर्विचिकित्सा अंग का विषय अंतर में घटाएंगे क्या, उसकी परिभाषा करो परमार्थ निर्विचिकित्सा अंग की परिभाषा करो अच्छी तरह। जैसे गंदगी के कारण बालक से ग्लानि नहीं, ऐसे औदैहिक भावों के कारण आत्मा से ग्लानि न होना। क्या कहा? औदैहिक भावों के कारण आत्मा से ग्लानि नहीं। औदैहिक भावों से ग्लानि नहीं, ये नहीं कह रहे। औदैहिक भावों के कारण आत्मा को से ग्लानि नहीं होना, आत्मा को नहीं छोड़ बैठना। धर्म को नहीं छोड़ना, धर्मात्मा को नहीं छोड़ना, ये व्यवहार है। और आत्मा को नहीं छोड़ना, क्योंकि ज्ञानी जीव औदैहिक भावों को और आत्मा को न्यारा न्यारा जानते। ज्ञानी जीव औदैहिक भावों को और आत्मा को न्यारा जानते, सर्वथा एक रूप नहीं जानते। व्यवहार न उसे क्रोध रूप परिणत आत्मा को क्रोधी कहता है, लेकिन शुद्ध न क्रोध से न्यारा जानता है। मान रूप परिणत आत्मा को मानी कहता है व्यवहार न, लेकिन शुद्ध न मान परिणाम से आत्मा को न्यारा जानता है। तो अब जो शुद्ध न साथ में है जिसके,
वह जीव उस मानी को देख करके उसे ग्लानि नहीं करेगा, क्रोध रूप देख करके उसे ग्लानि नहीं करेगा। क्रोध की के प्रति तो उसे ग्लानि होगी भूमिका के अनुसार। और ग्लानि का अर्थ क्या होता है? ग्लानि कैसे करते हो आप? कैसे करते हो ग्लानि? जिसके प्रति ग्लानि है उधर से मुंह फेर लेते, उसकी देखना भी नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते। जिसके प्रति ग्लानि होती है उसकी ओर देखते भी नहीं है, छूते भी नहीं, वहां एक सेकंड खड़े नहीं रहना चाहते। ऐसे धर्मात्मा जीव, ज्ञानी जीव औदैहिक भावों की ओर देखना भी नहीं चाहता, औदैहिक भावों को स्पर्शता नहीं है, औदैहिक भावों में खड़ा नहीं रहता। वह अपने को वेद ज्ञान के बल से ज्ञाता स्वरूप अनुभवता है, और ज्ञाता स्वरूप अनुभवते हुए वह धर्मात्मा जीव उन भावों से रहित ज्ञाता रूप परिणमित हो जाता है। विचार करो, विचार करो है। क्या करोगे? ग्लानि ही करते रहोगे? साफ करके उसका उपयोग करना सीखो। तो ग्लानि करना जुगुप्सा, विचिकित्सा है करना, अपने लिए दुख का कारण है, दुख के गर्त में ढकेलने वाला है। क्यों? करणानुयोग समझ में आया? कि इस ग्लानि के परिणाम से स्वयं जीव ग्लानि योग्य हो जाता है, अवस्था को प्राप्त होता है। वर्तमान में बोलो, ग्लानि का जो परिणाम है वह वैभाविक परिणाम है, वह अपने स्वाभाविक आत्म स्वभाव की पवित्रता को, प्रभुता को, ज्ञान को, सुख को घातने वाला है। वर्तमान में ग्लानि का परिणाम हो दुख का कारण जीव के लिए बनता है, और आगामी दुख का निर्विचिकित्सान वर्तमान में सुख रूप होता है और आगामी सुख का कारण होता है स्वयं के लिए, ठीक है ना? और अपने लिए भी सुख का कारण होता है और सर्वजीव। किसी रोगी की ग्लानि छोड़ करके सेवा करो, स्वयं भी सुखी होगा और सामने वाला जीव भी सुख पाता है। और ग्लानि करके उसकी उपेक्षा अनादर करो तो स्वयं भी दुखी होता है, और वह तो बेचारा कैसा लड़का है, तो बेटा जो बनी नहीं रहे, जो जवानी ये पैसा बनो नहीं रहे, आज तुम क्या कर रहे हो? इसके वशीभूत होकर के तुम तिरस्कार करते हो। उस दिन एक चर्चा की थी ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है ये छूत की बीमारी है, ये छूत की बीमारी है। हमने क्या कहा था? गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा करी, अकेले गांधी का पूरी एक टीम थी, बेदबी कुष्ठी नहीं हुई। ग्लानि करने वाले जरूर कुष्ठी होंगे, ध्यान रखना। मैना सुंदरी ने ग्लानि छोड़ करके श्रीपाल की सेवा करी, तो मैना सुंदरी को कुष्ठ हुआ? अरे मैना सुंदरी के उस परिणाम की विशुद्धता से क्या कहें हम, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि श्रीपाल का कुष्ठ और दूर हो गया। मैना सुंदरी तो कुष्ठ ही नहीं, श्रीपाल को जो कुष्ठ हुआ था वह भी उनकी ग्लानि के परिणाम का फल था। बोलो, श्रीपाल को जो कुष्ठ रोग हुआ था वह श्रीपाल की ग्लानि के परिणाम का फल था। पूर्व काल में उन्होंने मुनिराज को देखा, अरे अरे देखो कैसी मैली कुचैली, साफ स्वच्छ रहना भी नहीं आता, और साथ से उनकी साथी और थी, राजा तो था ही। तो अब भी मुनिराज तो शांत निरपेक्ष, सो और उसको लगा, अरे एक काम करो,
बगल में एक सरोवर, इनमें एक डुबकी तो लगवा दो इनको। अब डुबकी लगवा दी पकड़ करके, तो अभी भुंडारी को कुछ नहीं, चलो निकाल ले, छोड़ो अपन, चलो निकाल दिया। उस गिलानी के कारण से कुछ हुआ, पटकने से, डुबकी लगवाने के कारण से समुद्र में गिराया गया, और चलो निकाल ले, उस परिणाम से हम मुझसे निकाल करके पार हो गए। ये करना नहीं होगा। तो जो जीव विचिकित्सा करता है वह अपने को वर्तमान में भी दुखी करता है और दुख समुद्र में डुबाता है। जो जीव गिलानी को छोड़कर, गिलानी को छोड़कर, आगे जोड़ो पूरा से, अरे गिलानी को छोड़कर, आस्ती तो बोलो, अभी दो शब्द आए कि नहीं आए, दोनों को मिला दो। जो जीव मिथ्या गिलानी को छोड़कर, कल्पित गिलानी को छोड़कर, ये समझ, चलो और कहो, वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए प्रीति पूर्वक सेवा करता है। क्या कहा? गुण प्रीति आया कि नहीं आया? अब दोनों मिलाओ। कल्पित गिलानी को छोड़कर अथवा गिलानी की कल्पना को छोड़कर, गिलानी की कल्पना ही तो करी है तुमने, कल्पना ही तो है। गिलानी की कल्पना को छोड़कर, गिलानी को छोड़कर जो जीव प्रीति पूर्वक सेवा करता है, धर्म धर्मात्माओं की सेवा करता हुआ पुण्य उदय से सुंदर रूप को प्राप्त करता है, सुंदर अवस्थाओं को प्राप्त करता है, और अपन गिलानी को छोड़कर औदेक भावों के कारण शुद्ध आत्मा के प्रति गिलानी को छोड़कर जो शुद्ध आत्मा की सेवा करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, जिन रूप को प्राप्त होते हैं, सिद्ध रूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए निर्विचिकित्सा अंग जीव दया रूप कहा जाता है। समझ में आया? जिन्हें अपने पर दया करनी है, दया करो, और नहीं तो अगर तुमने गिलानी करी आप नहीं कर पाओगे। पुराण आपने पढ़े होंगे, मुंडराज के पास चोर आए, भील आए, चांडाल आए। उस समय महावीर जिनेन्द्र का जीव शेर की पर्याय में हिरण को ऐसे फाड़ करके खा रहा। आप कल्पना अपने की करो, उस अवस्था में क्या आप जाकर के वहां खड़े हो सकते हैं? खून खच्चा, खून फैला ऐसा पड़ा, अपन खड़े नहीं हो पाए। विचार करो। और वे मुंडराज ऊपर से आए, आकर के खड़े हुए। वस्तु स्वभाव को जानने वाले योगीश्वर, निर्विचिकित्सा अंग के उत्कृष्टपने धारण करने वाले योगीश्वर ऐसे खड़े हो गए। हे मुंडराज, हे जीवराज, तू क्या कर, तीर्थंकर होने वाला। अगर वे गिलानी करते, बताओ उसे मोक्ष मार्ग में लगा सकते? गिलानी करने वाला जीव किसी को मोक्ष मार्ग में लगा सकता नहीं और स्वयं मोक्ष मार्ग में लग सकता है। जो जीव इन औदैहिक अवस्थाओं को देखकर गिलानी करता है, वह जीव न तो स्वयं मोक्ष मार्ग में लग सकता है और न किसी को मोक्ष मार्ग में। क्यों? मोक्ष मार्ग में किनको लगाना है ये तो बता। उन्हें बोलेंगे, हाँ, काम क्रोध आदि से मैले जीवों को ही तो मोक्ष मार्ग में लगाएंगे। अब तुम गिलानी करके दूर 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 करोगे तो कैसे गिलानी लगा पाओगे मोक्ष मार्ग में? एकांत पर्याय दृष्टि और अभिमान दृष्टि ये गिलानी के मूल कारण होते। मैंने केवल उसी रूप हम बिल्कुल पूरा यही समझते जी तो मैला ही, गंदा, बहुत गंदा आदमी, बहुत गंदा आदमी, बेकार, उसे छोड़ देते।
हम ये नहीं देख पाते ये गंदगी इसकी क्षणिक है और ऊपर ही है, कर्म जनित है, ये इसका स्वभाव नहीं है। अगर ये देख ले में तो बस उसकी गंदगी को दूर कर सकते हैं। इस ग्रंथ की विशेष चर्चा है कि जीव दया के प्रसंग में इन 8 अंगादिकों की चर्चा की। जो 8 अंग जीव की को दुखों से छुड़ाकर सुखों में स्थापित करने वाले हैं। विचारना सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप जानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी आत्म सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप। देखो रुक जा, तत्वोपदेश को सुनकर के यथार्थ समझना चाहिए और जिस अपेक्षा से जो कथन किया जाता है उस अपेक्षा को समझना चाहिए, उसको सर्वथा ग्रहण करके स्वच्छंदता नहीं पकड़ना चाहिए। समझ में आया ना? सवेरे हमने एक बात कही, थोड़ी बहुत सहन करना चाहिए, सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ऐसी सर्दी में अपन का बस कान खोले फिरो अब अपने ऐसे करो। तो पंडित जी ने कहा था ना, प्रवचन में आई थी ना, सहन शक्ति एक दिन में ऐसे सहन शक्ति नहीं बढ़ती भाई, बीमार हो जाओगे, परेशान हो गए। समझ में है ना? तो सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, सहन करना चाहिए। अरे भाई, बालक को माँ कैसे खड़ा करना सिखाती है, थोड़ा थोड़ा छोड़ती है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखती है। सहन शक्ति ऐसे नहीं होती। तत्व ज्ञान का बल भी चाहिए, बाहर में संग्रहण भी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार भी चाहिए। समझ में आया ना? आत्मा का स्वभाव अनाहारी, आत्मा भोजन नहीं करता, तो जा करके अनाहारी हो जाओ तो ऐसे नहीं, उस भूमिका के अनुसार होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी भली प्रकार समझना चाहिए। त्याग त्याग महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है जाए सुनत जड़ दिन की ठानी, इन मूरत आत्म की महिमा है अगम ज्ञागम। महिमा